वृंदावन तो परम पुण्यमय है ही है, भगवत स्वरूप ही है। भगवान और भगवान के धाम में भेद नहीं है। लेकिन प्रकट प्रत्यक्ष लीला में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अपने आवरण शून्य श्री चरण तल के स्पर्श से श्रीधाम वृंदावन को अतीव पुण्यमय बना रहे हैं, अत्यंत पवित्र बना रहे हैं। इसी भाव को उद्धव जी ने कहा। तृतीय स्कंद में वरहा पीडम, 10वें स्कंद में वेणु गीत में, तृतीय स्कंद में तो अहोवकीय में। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक राधा रानी के मुख से निर्गत है। आपने ध्यान दिया इस बात पर? नहीं दिया। चलो आपका ध्यानाकर्षण करेंगे, उसी प्रसंग में करेंगे। अभी तो श्री श्लोक को प्रणाम कर लेते हैं। हाँ, वहां भी है वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपद रमणम वृंदारण्यम, स्वपद रमणम अपने चरण कमल के संस्पर्श से अत्यंत रमणीय मनोहर जो वृंदावन है। और दूसरा अर्थ है स्वपदाद वैकुंठाद अपिरमणीयम वृंदावन, वैकुंठ से भी रमणीय वृंदावन है। अनावृत श्री चरण तल का स्पर्श वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं। वहां ठाकुर जी अपने अचिंत्य अखंड अनंत ऐश्वर्य में विराजमान, वहां गैयाओं के पीछे थोड़ी डोलते ही यो करते हुए। वहां तो प्रभु शेष पर्यंक पर पौड़े हैं। भगवती महालक्ष्मी श्री चरण संवाहन कर रही हैं। वेद मूर्तिमंत होकर भगवान का यशोगान कर रहे हैं। नारद तुम्बरू आदि वीणा बजाकर भगवान का नामरूप गुण लीला का कीर्तन कर रहे हैं। जय विजय विश्वक्सेन आदि पार्षद भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। गरुड़ जी अत्यंत विनीत भाव से मस्तक झुकाकर चरणों में बैठे हैं। वहाँ सब कोई सामने नहीं पहुँच सकता, सबका अलग अलग सीमा है। ब्रह्मा जी को जरूरत पड़ेगी तो कहाँ तक जा सकते हैं, शिव जी कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, वहाँ ऐसे नहीं कि घुसे चले जाओ, व्यवस्था है, मर्यादा है। अब कथनचित ठाकुर जी को कहीं जाने की इच्छा हो तब न चलेंगे, तो गरुड़ जी तैयार हैं। पैर रखने के नीचे जरूरत ही नहीं, बैठो और उड़ो चलो। मान लो भगवान हवाई यात्रा नहीं करना चाहते, तो भगवान का दारुक नाम का सारथी, शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प वलाहक नाम के भगवान के अश्व जुते हुए हैं। गरुड़ के चिन्ह से अंकित ध्वजा है।
वो गरुड़ से अंकित ध्वजा के सहित रथ लेकर, दिव्य मणिमय रथ लेकर भगवान के सामने प्रस्तुत है। प्रभो पधारिए, चलिए। मान लो भगवान रथ में भी नहीं जाना चाहते हैं तो वैकुंठ में शिविका वाहक खड़े हैं, प्रभु पालकी की सवारी कीजिए। मान लो भगवान कहें कि नहीं नहीं, वैद्य जी कहते हैं कि थोड़ा पैदल चलना चाहिए, तो भाई सबकी बात माननी चाहिए, हमको तुम लोग चलने नहीं देते हो, अरे थोड़ा तो हम चलें। तो मान लो भगवान की पैदल विचरण की इच्छा हो तो वैकुंठ तो एक तो सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ है, उसमें भी पुष्पों की पखुड़ी बिछाई जाती है, मखमली गद्दे बिछाए जाते हैं, उस पर सुंदर सुंदर सुकोमल पुष्पों की पंखुड़ियाँ बिछाई जाती हैं, और भगवान के श्री चरण में अत्यंत सुकोमल मखमली पान ही धारण कराई जाती है, जूती। फिर बड़ा भारी उत्सव होता, वैकुंठ में भगवान चलते हैं, वैकुंठ के वासी इधर उधर खड़े होकर भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी के सहित, महालक्ष्मी के सहित भगवान नारायण चलते हैं, वैकुंठवासी उस झांकी का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। तो वहां बिना जूता पहने भगवान को कोई चलने नहीं देगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, भला कौन चलने देगा। लेकिन ब्रज में आहा, ब्रज में स्थिति दूसरी है। श्याम लगोई संग डोले, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, श्याम लगोई संग डोले, माई श्याम लगोई संग डोले। ये वैकुंठ में हो सकता है। श्याम लगोई संग डोले, पीछे पीछे लग गया, क्या करें। जित जाऊं तित आड़ोई आवे, जित जाऊं तित आड़ोई आवे, बिना बुलाए मुझे बोले, बिना बुलाए मोते बोले। बहुत सुंदर पद है, अंतिम में है। कुंभन दास हंसी हंस परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। कहा करूं ये मेरे नैना लोभी, कहा
करूं ये मेरे नैना लोभी, बस कीनी बिन मोले, बस कीने बिन बोले। हाँ कुंभन दास लाल गिरिधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरिधर प्रभु, हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले। माई मेरो श्याम लग्योई संग डोले, माई मेरो श्याम लग्योई संग डोले। पर यहाँ तो भगवान बिना पादत्राण के गोचारण कर रहे हैं। इसलिए वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कुछ बड़े हो गए, पौगंड वयस्रितौ ब्रजे। भगवान ने 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया। अब की बार भाद्र कृष्ण अष्टमी को पांचवी वर्षगांठ मनाई गई है। तो पांचवी वर्षगांठ मनाई गई, इसका मतलब 6ठे में प्रवेश किया। अभी भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी को वर्षगांठ मनाई गई और कार्तिक में ठाकुर जी मचल गए। तो भादो, कुआर, कार्तिक, पूरा 3 महीना नहीं, मुश्किल से 2.5 महीना हुआ। 5 वर्ष और 2.5 महीने के हैं ठाकुर जी, और सवेरे सवेरे रोएवे लग गए। इतने रोए कि मैया यशोदा रोहिणी व्याकुल है गई, बाबा व्याकुल हो गए। पूरे नंद महल में हाहाकार मच गया। कहा है गो भैया, कन्हैया को रोए वो ही बंद नहीं है रहे हो है। मैया बाबा बोले, खाली रोवे ही करेगो कि अपने मन की बात कछु बतावेगो के नहीं? अरे अपने मन की बात बतावे तब तो वाको समाधान हम कर सकें, और खाली रोए ही चले जा रहे हो है। अरे कछु मन की बात काय के ताई रो रहे हो? का चाहिए तो है, काय बात के ताई रो रहे हो है? ठाकुर जी और जोर जोर से रोए लगे। हिचकी बन गई ठाकुर जी की। छोटे बच्चों की हिचकी बन जाती है रोते रोते, ऐसे ऐसे करते हिचकी बन गई और बोले, बाबा अब मैं सयानो है गयो हूं, बछड़ा चराएवे में हमें लाज आवे, तो अब मैं गैया चरायो करूंगो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, ग्वारिया गोपाल की जय। अब मैं गैया चराए हुए जाऊंगो। हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े विद्वान थे, श्री गिरिराज जी के पंडित, पूज्य पंडित श्री रामनाथ जी गौड़। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के वो बहुत प्रेमी थे। वो महाराज जी तो मित्रता का भाव रखते थे पंडित जी के प्रति, पूज्यता का और मित्रता का भाव, पर पंडित जी सख्य के साथ महाराज जी के प्रति गुरु भाव रखते थे। बहुत आदर था महाराज जी के प्रति। और पंडित रामनाथ जी गौड़ केवल कथावाचक नहीं थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे।
उस जमाने में देवनागरी लिपि में भागवत की टीकाओं का प्रकाशन नहीं था। गौड़ी आचार्यों की टीकाएं सब बंगला में थी। मूल नहीं, भागवत की टीकाएं भी टीका की टीका के अंश होने कंठस्थ थे। और अष्टादश पुराण का उन्होंने वाचन किया था, पूरी महाभारत का वाचन किया था। संस्कृत, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी और ब्रजभाषी तो थे ही, ब्रजभाषा, इन पे सब पे उनका बराबर अधिकार था। बहुत अच्छे विद्वान थे। कथा पूरी की पूरी कथा ब्रजभाषा में ही कहते। तो कभी कभी महाराज जी से कहते कि बाबा अमुक जगह कथा है रही है, चलो हमारे संग। तो महाराज जी उनके साथ चले जाते, मूल पारायण कर लेते और कथा सुनने को मिलती पंडित जी की। महाराज जी तो बहुत सरल थे और पंडित जी ब्रजवासी स्वभाव के थे। ब्रजवासी के अलग स्वभाव होता है ब्रजवासियों का। विनोदी स्वभाव के थे। बाबा आप तो बनारस पढ़ के आए हो, बताओ कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता, या को क्या अर्थ है? तो महाराज जी ने कहा सीधा साधा अर्थ है पंडित जी कि कणमात्र लोभ के लिए भी कथा नहीं कहनी चाहिए। अरे ना है, ये अर्थ ना है। कहाँ पढ़ो तू बनारस में? या को अर्थ है जहाँ थोड़ी दक्षिणा हो वहाँ कथा बाँचवे नहीं जानो। हाँ, कारिता कण लोभेन, कण मने कम लोभ, अच्छी दक्षिणा होए, बढ़िया जजमान होए, वहाँ जाओ कथा बाँचो। नहीं वृंदावन काई को छोड़ो, गिरिराज जी को पीठ काई को दिखाओ। हाँ, बढ़िया सत्कार होए, ब्राह्मणन को अच्छो सत्कार हो, मोटो लिफाफा मिले, वहाँ जाओ। तो ऐसे वो विनोदी थे। तो महाराज जी कहते थे कि इस प्रकरण में पंडित जी कहते थे, जब ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अब मैं सयानो है गयो हूँ, मोए बछड़ा चरावे में लाज आवे, अब मैं गैया चराऊंगो। तो ये बात सुन के बाबा बड़ी जोरते हंसे। ये पंडित रामनाथ जी गौड़ का भाव, बड़ी जोरते हंसे। अरे बोले अरे यही बात के ताई रो रहे हो धारी के? अरे ग्वारिया को छोरा का कलेक्टर बनेगो, गैया ही चरावे और कहा करेगो। ऐसे बोलते। ग्वारिया को बालक ग्वारिया बनेगो का कलेक्टर बनेगो। देख लाला, हम गोप हैं, हमारो धन गोधन है, हमारी आराध्या उपास्या गो माता और उनका पवित्र वंश है। ब्रजराज हैं नंद बाबा, फिर भी गैया चराते हैं। तो गैया चराना हमारी साधना है, हमारा धर्म है। लेकिन अवई लाला तू छोटो सो है और गैयान को घेरवे में बड़ो श्रम करनो पड़े। मैं मने नाई कर नेक और बड़ो है जा, कम से कम 15-16 बरस को है जाए तब चढ़ा गैया, मने थोड़ी है। ठाकुर जी धरती पे लौट गए। नाय बाबा में अबई आज ही गैया चराए जाऊंगा। बाबा बोले अरे बाबरे काय को रो रहे हो है? देख लाला, एक बात तू ध्यान दे के सुन ले। हम भले ही ग्वारिया हैं, पर सनातन धर्म की नियमावली को बड़ी निष्ठा से पालन करें, सब कार्य मुहूर्त से करें। हमारे कुलगुरु सांडिली जी आवेंगे, पत्रा देखेंगे, मुहूर्त शोधन करेंगे, और जब मुहूर्त शोधन करेंगे तब तो गौ पूजन पूर्वक गैया गोचारण करियो। ठाकुर जी बोले पुरोहित जी को बुलाओ, अवई पत्रा दिखाओ। अरे भाई तो बहुत जिद्दी है। ठाकुर जी रो रहे हैं, तब तक बिना बुलाए सांडिली जी आ गए। आओ आओ गुरुजी, आओ गुरुजी, आओ पुरोहित जी विराजो। अरे लाला कैसे रो रहे हो?
कहा बतावें गुरुजी, सवेरे ते ही एकदम सबरी आंख लाल कर लीनी है, रोमते रोमते ये हट पर रहो है कि मैं अब बड़ो है गयो हूं, अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगो, मैं गैया चराऊंगो। तो आपने कहा पंचांग देख दो, आपने कोई जल्दी ना है, बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त देखियो। समझ गए अर्थ? नहीं समझे? बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त का मतलब अच्छा मुहूर्त जल्दी नहीं आता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है।